गृह जनपद तक पहुंचाने और उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था वहां पर हम लोगों ने प्रारंभ कराई। इसके बाद हमारे सामने चैलेंज आया। मैं उस समय प्रदेश के दौरे पे देख रहा था। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान अपनी कार्रवाई लॉकडाउन के साथ ही प्रारंभ कर दी थी, क्योंकि हम जानते थे कि यह एक डिजास्टर बनने जा रहा है, एक बड़ी आपदा बनने जा रही है। इसलिए हम लोगों ने मंत्रियों के भी अलग अलग समूह बना दिए थे और मंत्रियों के समूहों के माध्यम से अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग समूहों को देने के साथ ही हमने जिम्मेदारी दी कि वे मंत्री समूह नीतियों का निर्धारण करें और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता में भी कमेटी बनाई गई। और ये कमेटी अलग अलग कार्यों को करने के लिए, जैसे मंत्रियों की समितियों को कि भाई जो प्रदेश के अंदर निर्माण श्रमिक हैं लॉकडाउन के दौरान कार्य बंद होंगे, एक समिति इनके बारे में चिंता करेगी। एक समिति ठेला खोमचा पटरी व्यवसायी इन सब के बारे में चिंता करेगी। एक कमेटी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में दैनिक जीवन से जुड़े हुए उन सभी जो कारीगर हैं, राजमिस्त्री है, कारपेंटर है, सैलून का नाई जो चलाने वाला नाई है, टेलर है, इस कारीगरी से जुड़े हुए उन सभी के बारे में चिंता करेगी। अलग अलग कमेटी अलग अलग कार्यों के लिए निर्धारित करते हुए मंत्रियों का समूह उसके लिए कार्य करने के लिए, और साथ साथ हम लोगों ने टीम 11 का गठन प्रशासनिक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने गठित किया। प्रदेश के अंदर गठित पहली कमेटी जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की कमेटी थी, वह देश के अंदर अलग अलग राज्यों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए या भारत सरकार के साथ संवाद स्थापित करना हो, चीफ सेक्रेटरी इसके बारे में संवाद स्थापित करेंगे, उनके साथ एक कमेटी बना दी गई। दूसरी कमेटी जो औद्योगिक संस्थानों को, औद्योगिक इकाइयों के बारे में थी कि वे लॉकडाउन कितने दिन चलता है कोई पता नहीं, यह हम पहले समय से ही जान रहे थे कि क्योंकि लंबा चल सकता है। तो हमने औद्योगिक और अवस्थापना विकास के आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की कि औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं का समाधान और उनको लॉकडाउन के दौरान भी मानदेय मिले, वेतन मिले, भोजन आदि की व्यवस्था उनकी हो, ये सारी सुविधाएं उनको मिलती रहे, इसकी चिंता इस कमेटी को करनी है। एक कमेटी जो कृषि उत्पादन आयुक्त होते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में एक काफी महत्वपूर्ण पद होता है और यह नेक्स्ट टू चीफ सेक्रेटरी होता है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई कि लॉकडाउन के दौरान डोर स्टेप डिलीवरी का काम सफलतापूर्वक हो सके, आवश्यक वस्तुओं की, खाद्यान्न की, भोजन पैकेट की, ये सारा कार्य यह कमेटी कर सके। इसके लिए इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी, एक पूरी टीम जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर, गांव स्तर पर, हर एक जगह इसको गठित करके इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। चौथी कमेटी हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता की थी, जो लॉकडाउन की सफलता को सुनिश्चित करेगी कि लॉकडाउन का कहीं उल्लंघन न होने पाए, इस कार्य को उनको इस पर मॉनिटर करना है। साथ साथ अगर कहीं से कोई पलायन होता है तो इसकी भी चिंता करना है, उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से उनके घरों तक पहुंचाना है। पांचवी कमेटी प्रदेश के अंदर हमने अपने एसीएस रेवेन्यू की अध्यक्षता में गठित की। इसका काम था क्वारंटाइन सेंटर, प्रदेश में कहीं पलायन होता है या कहीं बाहर से लोग आते हैं तो उनके लिए जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर बनेंगे, और साथ साथ कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, जिससे कहीं भी कोई भूखा न रहे, इसके बारे में व्यवस्था सुनिश्चित करने की तैयारी। छठी कमेटी हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ग्राम्य विकास और पंचायती राज की अध्यक्षता में गठित की। हमने कहा देखिए एक अवसर है, इस समय हमें कोरोना से लड़ना है, लेकिन इसके बाद गर्मियों के बाद बरसात आएगी, बरसात में हमें तमाम प्रकार के संचारी रोगों से, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, इंसेफ्लाइटिस है,
अन्य ऐसी बीमारियों से जूझना पड़ता है। और इसीलिए अभी से हम अपनी स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को पूरा करेंगे और पेयजल का संकट कहीं ना आने पाए, इसके लिए वह कमेटी कार्य कर रही थी और उसने निरंतर उस पर कार्य प्रारंभ किया। एक कमेटी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में बनाई गई, जिसने प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सेवाओं को कोविड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की एक श्रृंखला को खड़ी करना, टेस्टिंग लैब की स्थापना को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेज कर लेना, ये सारे कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़े, इस पर यह कमेटी कार्य कर रही थी, आज भी कार्य कर रही है। एक कमेटी हम लोगों ने डीजीपी की अध्यक्षता में गठित की, जो प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति को हर स्थिति में पालन करा सके। यह लेकिन फोर्स को इन्फेक्शन से भी बचाना है। हमारे थाने, हमारी पुलिस चौकियां, हमारी पुलिस जो पीएससी की वाहनियां हैं, पुलिस ट्रेनिंग के स्कूल हैं या पुलिस के जो मेस हैं, इसमें कहीं भी कोई इन्फेक्शन न फैलने पाए। ये डीजीपी की अध्यक्षता में कमेटी जेलों को भी सुरक्षा प्रदान करना,